दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया कि उसे क्या, कब और कहां कितना बोलना है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पे सही शब्द बोलकर इंसान बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए हुए शब्द इंसान की परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत का मुख्य कारण यही बना। आज भी लोग अपनी जबान का प्रयोग दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वे ये अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें कब और कितना बोलना है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर शांत रहना है। ऑन का मतलब है कि आपको बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको साइलेंस के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप उतना ही बोलोगे जितना जरूरत है। तो शुरू करते हैं। नंबर 6। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वे खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रहते थे और सही समय आने पर वो अपने शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी इस तरह लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है। ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि क्लास में जब टीचर किसी विषय में बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अचानक जब टीचर और स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तो अक्सर ऐसा होता था। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो और जरूरत हो तभी बोलते हो तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के चटर पटर बक बक करते रहते हैं। नंबर 5। जब बातचीत के दौरान अचानक आप चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं। बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को आप ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को यस या नो में जवाब तुरंत मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा और उनको सारी बातें आप बोलने दें। इससे आपको बातचीत बढ़ाने में आगे मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 4। दोस्तों, आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वालों की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान आप बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को आप अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 3। दोस्तों, आपने कई सारे इंसान को देखा होगा जो कोई सवाल पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपकी प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ और अपना ओपिनियन तो बिल्कुल मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है इस बात को जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी साइलेंट हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धि के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद वो तुरंत चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरु की राय है क्या है बात को वो जान सके। नंबर 2। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब एक ऐसी पावर है जिसे सामने वाले से आप बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले थे और बिना लड़े ही अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी ये जानते थे अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया
बताया, कई बार लड़ने और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप हो जाने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम शांत हो जाती है। नंबर 1 दोस्तों, क्वाइट बुक के राइटर डैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंट लोगों को कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। मेरा एक दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बरसों पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास एक घर है जहाँ मुझे ये सामान डिलीवर करना है। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, और जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस सामान को डिलीवर करने में। बाद में वो जब दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी और उसे अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ भी नहीं कहना चाहिए, हाँ कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। दोस्तों, आप इन सब बातों से ये तो समझ ही चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत पावर है। साइलेंस की पावर को आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो, जहाँ जरूरत है सिर्फ वहीं बोलते हो और जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हो, तो आप जीवन में हमेशा फायदे में ही रहोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।